नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी 99 IAS में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच में TGT PGT आर्ट कला के महत्वपूर्ण प्रश्नावली। आज जो है दूसरा क्लास है एग्ज़ाम बूस्टर, जो हमने पहला क्लास आप लोगों को कल दिया था। आज उसी का जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लास है एग्ज़ाम बूस्टर। ऐसे हम पूरे सिलेबस का जो है सभी परीक्षाओं में जो आ चुके हैं वो आने वाले हैं, उन सब का जो है एक संकलन तैयार किया है, उसको आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सेकंड क्लास है मित्रों। कल हम लोगों ने तो फर्स्ट क्लास देखा, तो आइए आज देखते हैं सेकंड क्लास। एक मिनट, लॉक हो गया है, रुकिए। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तराशे गए चमकीले पत्थर के औजार प्रयोग किए गए नवपाषाण काल में। तराशे गए चमकीले पत्थर के औजार का प्रयोग कब किया गया? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल से। प्रागैतिहासिक चित्र किससे निर्मित किए गए हैं? गेरू व चारकोल से। यहाँ सुमेलित करने के लिए दिया गया था, यहाँ जो कि सुमेलित किया गया है। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? होशंगाबाद से। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? होशंगाबाद से। मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस पहाड़ी पर है? किस श्रृंखला पर है? कैमूर की श्रृंखला पर है। बेल्लारी गुफाएं कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायगढ़ रियासत में। सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायगढ़ रियासत में। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया किसने? BS वाकड़कर ने। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु, पक्षी, युद्ध। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है शिला। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? शिला। प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। गेरू क्या है? भूमिज रंग है। गेरू है भूमिज रंग। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पशु आखेट। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा? शिकार। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए प्रागैतिहासिक चित्र। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं क्या? प्रागैतिहासिक चित्र। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे जानवर की चर्बी में रंग मिलाकर। आदि मानव चित्र बनाने के लिए क्या प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाते थे। नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया किसका? कृषि को अपनाकर। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? आखेट के। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितना पुराना है? 5000 वर्ष। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखाओं का। प्रागैतिहासिक चित्र हैं गुफा चित्र। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई चट्टानों पर। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र क्या है? बेल्लारी। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र क्या है? बेल्लारी। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ है। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसका है? स्टुअर्ट पिगार्ड का। पेट्रोग्लिफिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है गुफाओं में उकेरे गए चित्र। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के
शिकार के दृश्यों में क्या अंकन है? जंगली पशुओं का। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों में किसका अंकन है? जंगली पशुओं का। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण क्या है? बेल्लारी, सिंघनपुर और मिर्जापुर। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए क्या प्रयोग करते थे? मिट्टी के रंग। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। आग्नेशियन एवं मैगडेनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं क्या कहाँ स्थित हैं? विंध्याचल की पहाड़ियों में। भोपाल शहर के नज़दीक क्या स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ के। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र क्या क्या हैं? हाथी, जंगली सांड और बाघ के। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है DS गार्डन को। भीमबेटका गुफा चित्र है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। नर्मदा नदी के तट पर क्या स्थित है? होशंगाबाद। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? दीवार व छतों पर बने हुए। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? दीवार व छत पर बने हुए। भीमबेटका स्थित है होशंगाबाद में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई है 600 गुफाएं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया लाल रंग का। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है लाल रंग का। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है भोपाल। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है भोपाल। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है प्रागैतिहासिक काल के चित्र। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 में BS वाकड़कर ने। BS वाकड़कर ने मित्रों ने खोज किया था। किसका? एक मिनट बता रहे हैं आप लोगों को। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 में। किसने किया था? BS। अरे यार ये तो बहुत मोटा हो गया यार। इसको हटाएं। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 में। किसने किया था? BS वाकड़कर ने। किसने किया था? BS वाकड़कर ने। BS वाकड़कर। वाकड़कर है। वाड़ाकर नहीं तो वाकड़कर है। तो आगे चलते हैं मित्रों। BS वाकड़कर है। ठीक है। इरेजर कौन सा है? एक मिनट मित्रों रुकिए, देख लें इरेजर क्या है। ओहो एक मिनट। ओहो एक मिनट मित्रों, एक मिनट। तो चला ही गया। मानिक बताएगा। ये आगे नहीं जानते हैं तो आगे भैया BS वाकड़कर।
ये आएगा। वह स्थान, वह भीमबेटका शिला कहाँ गए भैया, एक मिनट। वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, भीमबेटका। होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने सलैश्रम में। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? श्री BS वाकड़कर ने। भीमबेटका में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता होशंगाबाद को। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियां देख सकते हैं घोड़े और हाथी की। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं मिर्ज़ापुर में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं सरगुजा से। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? सरगुजा से। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं, कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? आखेड़ के। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है लिखुनिया गुफा में। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है लिखुनिया गुफा में। मित्रों, आप लोगों को हम इसमें 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जहां से बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, और कन्फ्यूजन कहाँ होता है वो भी बता दें। जहां भी आता है कि नृत्य का चित्र, कहाँ गया? मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य अंकित है लिखुनिया गुफा में। तो यहाँ से तो कई प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? कई प्रश्न बन जाते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये जो है किससे है, और हम लोग जो रटा रटाया वही एक ही चीज़ रटे हैं, और जो कि प्रश्न सारे गलत हो जाते हैं। अब नृत्य से संबंधित जो है प्रागैतिहासिक से संबंधित जो नृत्य का चित्र है, ये 3-4 जगह मिलता है। कितना मिलता है? 3 से 4 जगह मिलता है। 4 जगह मिलता है नृत्य का चित्र। इसमें क्या दिया गया पहले आप समझ लीजिए। हाँ, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है लिखुनिया गुफा में। चलिए ठीक है, लिखुनिया गुफा में नृत्य का चित्र अगर आवे मित्रों तो केवल तब उत्तर होगा लिखुनिया गुफा में। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य, केवल नृत्य शब्द आवे, नृत्य का दृश्य आवे तो लिखुनिया गुफा होगा। अगर नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है तो हो जाएगा जम्बू द्वीप से, लिखुनिया तब नहीं होगा। फिर से समझ लीजिएगा, अगर नृत्य दृश्य का चित्र आता है कहाँ अंकित है तो लिखुनिया गुफा हो जाएगा। और नृत्य वादन का चित्र आता है, किसका आएगा मित्रों? एक मिनट। नृत्य वादन का, ये नृत्य वादन, अगर यह आ जाए नृत्य वादन का चित्र, किसका का चित्र, नृत्य वादन का अगर चित्र हो जाएगा तो मित्र का क्या होगा? तो ये जम्बू द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्बू द्वीप हो जाएगा। जम्बू द्वीप हो जाएगा। नृत्य वादन का अगर चित्र आ गया तो जम्बू द्वीप होगा। केवल नृत्य का चित्र आया तो लिखुनिया होगा। अगर शिकार करते हुए नृत्य का चित्र, क्या मित्रों? शिकार करते हुए नृत्य का चित्र देख लीजिए, शिकार करते हुए नृत्य का चित्र, शिकार करते नृत्य का चित्र, तो उस स्थिति में क्या होगा बताइए? शिकार करते हुए नृत्य का चित्र अगर आ गया तब सब लोग रटे रटाए हैं वही लिखुनिया, नृत्य का चित्र लिखुनिया नहीं। नृत्य वादन का चित्र जम्बू द्वीप में, नृत्य वादन का चित्र कहाँ होगा? जम्बू द्वीप में। शिकार करते हुए नृत्य का चित्र कहाँ होगा? शिकार करते हुए नृत्य का चित्र भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका में हो जाएगा। ठीक, भीमबेटका में, थोड़ा भीमबेटका में हो जाएगा। चलिए ठीक।
और एक और आता, हाथ में हाथ डालकर, क्या, हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता चित्र, हाथ में हाथ डालकर, हाथ में हाथ डालकर, हाथ डाल कर, ये चित्र कहाँ मिलता है, कमेंट करके बताइएगा। हाथ में हाथ डालकर अगर आ गया, नृत्य करता चित्र कहाँ है, तो ये लखो दियार में हो जाएगा। हाथ में हाथ डालकर क्या हो जाएगा, हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता, हाथ में हाथ डालकर नृत्य का चित्र, क्या, नृत्य का चित्र कहाँ हो जाएगा, लखो दियार में, लखो दियार में मित्रों। ठीक, कन्फर्म। फिर से सुन लीजिए, नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है, जम्बू द्वीप से। नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है, जम्बू द्वीप से। नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है, जम्बू द्वीप से। नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है, लिखुनिया से। केवल नृत्य का शब्द आ गया तो नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है, लिखुनिया से। शिकार करते हुए नृत्य का चित्र कहाँ से, भीमबेटका से। शिकार करते हुए नृत्य का चित्र कहाँ से है, भीमबेटका से। हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता चित्र कहाँ है, लखो दियार से। चलिए एक प्रश्न और है आप लोगों, आदि मानव को जानकारी किस चीज़ की नहीं थी, त्रिभुज की थी, आयताकार, वर्ग, त्रिकोणमिति, किसकी जानकारी नहीं थी, आप लोग बताइए। तो आदि मानव को वर्ग की जानकारी नहीं थी। अजंता गुफा किसके पास है, हरदासपुर के पास है, हरदासपुर, जलगांव, औरंगाबाद। अजंता प्रश्न आ जाएगा, अजंता गुफा स्थित है, क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात। एक आ जाएगा फरदासपुर। अब फरदासपुर सबको पता है, औरंगाबाद, औरंगाबाद। अब उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, फरदासपुर कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, उस स्थान का नाम है। अजंता गुफा किसके पास है, फरदासपुर, जलगांव, औरंगाबाद। पूरा कंप्लीट याद करिए। ठीक, तो मित्रों आगे चलें। मिर्जा, हाँ चलिए, नृत्य का चित्र हो गया। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है, लिखुनिया दरी में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज ही मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है मिर्जापुर। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया संबंधित रहे अक्षर संबंधी विषय से। घायल सुगर का गुफा चित्र है मिर्जापुर में। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ सूर्य से। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा क्या, कौन कौन सा है, अमर गुफा, बसनाझार, बोतालदा। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है अमर गुफा, बसनाझार, बोतालदा। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। बिल्ला सारंगम गुफा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। और वर्तमान अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश में। जब प्रश्न आया था तो तमिलनाडु वहाँ ऑप्शन दिया गया रहा होगा, आज जो है वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है बिल्ला सारंगम, तो दोनों याद करिएगा, तमिलनाडु राज्य में, वर्तमान आंध्र प्रदेश में। कोहबर कहाँ है, मिर्जापुर में। कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में। आदमगढ़ पहाड़ कहाँ है, होशंगाबाद में। चक्रधरपुर कहाँ है, झारखंड में। दक्षिणी भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, बेल्लारी। कौन सा मशहूर है, बेल्लारी। इस प्रकार से मित्रों जो है ये दूसरा जो है एग्जाम बूस्टर क्लास जो है पूरा हुआ। कुछ हम आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले प्रश्न जो है हम बता रहे हैं, आप लोग जो है ज़रूर उसको जो है रिवीजन करते रहिएगा। जैसे हम आपको बताएं, यामिनी राय का प्रथम चित्र कौन है, यामिनी राय का, चलिए यामिनी राय का प्रथम चित्र कौन है, यामिनी राय का प्रथम चित्र बताइए आप लोग। यामिनी राय का प्रथम चित्र, चलिए यामिनी राय का प्रथम चित्र बताइए। यामिनी राय का प्रथम चित्र मित्रों सोसाइटी है। अभी हम कंफ्यूज करने वाले प्रश्न बताएंगे, भाई तो दिमाग में आ गया यामिनी राय का,
तो इनका क्या यामिनी राय का सोसाइटी क्या है? प्रथम चित्र सोसाइटी है। क्या है? प्रथम चित्र सोसाइटी है। यामिनी राय का प्रथम चित्र कौन सा है? सोसाइटी है। एक है प्रश्न आता है, आ सकता है बड़ा संभाव आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से, चटक रंगों का चंचल चित्रकार किसे कहते हैं? चटक रंगों का चंचल चित्रकार किसे कहते हैं? सुधीर रंजन खासगीर को कहते हैं। चंचल रंगों का चटक चित्रकार किसे कहते हैं? सुधीर रंजन खासगीर को कहते हैं। मित्रों यही रेजर पता चल जाता तो थोड़ा सा आसान। हाँ, ठीक ठीक। बड़ा स्लो चल रहा है और कोई ऑप्शन है इसमें? कुछ आता जाता नहीं है यार। ये क्या है? चलिए और आप लोग बता रहे हैं, क्लासिकल टोर्सो चित्र किसका है? ये कंफ्यूज करने। और एक है प्रश्न है कि टोर्सो चित्र किसका है? क्लासिकल टोर्सो चित्र किसका है? मित्रों क्लासिकल टोर्सो चित्र किसका है? और दूसरा आता है, पूछता है कि टोर्सो चित्र किसका है। तो क्लासिकल टोर्सो चित्र जतिन दास का है और टोर्सो चित्र अमृता शेरगिल का है। एक प्रश्न और है, पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार ऐसा था जो सुईकारी या निडिल में माहिर था? पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार था जो सुईकारी या निडिल क्राफ्ट में माहिर था? तो एफ.एम. सूजा थे। कौन थे मित्रों? एफ.एम. सूजा। अब आपको थोड़ा सा हम कला में जो भ्रमित करते हैं हम उसको बता रहे हैं। जैसे आता है बनारस घाट, क्या है? बनारस घाट चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि कौन है? राम कुमार हैं। लेकिन बनारस की शाम चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? बनारस की शाम, देखिए कहाँ गया? बनारस की शाम। बनारस की घाट तो सबको पता है, राम कुमार हो गए। ऐसे आ गया बनारस घाट। चलिए इनका हो गए भैया, राम कुमार जी हो गए। ठीक, कौन हो गए? राम कुमार। हैं? अब अगर यही बनारस की शाम कर दिया जाए तो बनारस, यहाँ घाट के बजाय चलिए शाम कर दीजिए, बनारस की शाम। तो किसका हो जाएगा? ये मनु पारिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मित्रों? अगर बनारस की शाम आ गया तो मनु पारिक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मनु पारिक। मनु पारिक हो जाएंगे। कौन? मनु पारिक हो जाएंगे मित्रों। अच्छा चलिए एक प्रश्न और आता है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है और कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। पहला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है और कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। दोनों एक जैसे प्रश्न हैं। कैसे हैं? दोनों एक जैसे प्रश्न हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, और कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है तो जॉन रस्किन ने। अब और ऐसे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न एक और दो बता रहे हैं आपको। कला के मूल तत्व कितने हैं? कला के मूल अंग कितने हैं? कला के मूल तत्व कितने हैं? कला के मूल अंग कितने हैं? चलिए कला के तत्व कर देते हैं। कला के तत्व और कला के अंग तत्व हो गया। अब चलिए अंग बताइए कितने हैं? ये दोनों ही मित्रों 6 हैं। ठीक। और भारतीय चित्रकला के कितने रूप हैं? भारतीय चित्रकला के 4 हैं। चलिए एक और कंफ्यूज करता है, और याद जल्दी बहुत लोगों को कम हो पाता है, बहुत सारे लोग याद भी होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है। आ सकता है अभिलाषी तार चिंतामणि में अंतराल के लिए प्रयुक्त शब्द। किसमें? अभिलाषी तार चिंतामणि में। अभिलाषी तार चिंतामणि में अंतराल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करते हैं? अभिलाषी तार्थ में, अभिलाषी तार्थ समझ लीजिए इसे। चिंतामणि में अंतराल के लिए
और दूसरा आ जाएगा सम्रांगण सूत्रधार में। सम्रांगण सूत्रधार में, सम्रांगण सूत्रधार हैं, सूत्रधार में अंतराल के लिए क्या कहते हैं? विष्णु धर्मेतर पुराण में अंतराल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो अब आइए शुरू समझिए। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान के लिए मित्रों हो जाएगा स्थान निरूपण। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल के लिए क्या हो जाएगा? स्थान निरूपण। और सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल के लिए प्रयुक्त होता है भूमि बंधन। तो आप लोग ऐसे याद करिए, आ से अभिलाषितार्थ चिंतामणि, तो आ से स्थान निरूपण। फिर से समझिए, आ से अभिलाषितार्थ चिंतामणि, तो आ से स्थान निरूपण हो जाएगा। सम्रांगण सूत्रधार अंतराल के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? तो सम्रांगण सूत्र माने बांधना। तो सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा? जहाँ बंधन होगा, तो क्या हो जाएगा? भूम बंधन। सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सूत्रधार का मतलब हो गया बंधन, सूत्र मतलब बंधन। तो सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल के लिए कौन सा शब्द है? भूम बंधन। विष्णु धर्मेतर पुराण में अंतराल के लिए क्या शब्द प्रयुक्त करते हैं? तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा हर घर में होती है, काफ़ी लोग करते हैं हिंदू परिवार। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल के लिए तो भैया विष्णु जी आइए स्थान ग्रहण करिए, तो स्थान हो गया, केवल स्थान। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में अंतराल के लिए कौन सा प्रयुक्त है? तो स्थान प्रयुक्त है। कुछ और आप लोगों को बता दें, परीक्षा निकट है। तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन जाना जाता है? जी.आर. संतोष। अमूर्त चित्रकार के रूप में कौन जाना जाता है? राम कुमार और जहांगीर सभावाला। भारत में कलर विस्कोसिटी के लिए कौन जाना जाता है? भारत में कलर विस्कोसिटी, किसको? कलर विस्कोसिटी के लिए कौन जाना जाता है? विस्कोसिटी, ठीक, ऐसे समझ लीजिए। तो भारत में कलर विस्कोसिटी के लिए कृष्णा रेड्डी जाने जाते हैं। और वही भारत में अगर वुड इंटेग्लियो आ जाए, वुड इंटेग्लियो, ऐसे कुछ होगा, देख लीजिएगा। इंटेग्लियो क्या होगा? भारत में वुड इंटेग्लियो के लिए कौन जाना जाता है? सनतकर। और चलिए और कन्फ्यूजन वाले प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करवाते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का स्थापना बताइए। 1949 में। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का स्थापना 1954 में। और वहीं आएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में। राज्य ललित कला अकादमी का स्थापना 1962 में आ जाएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुई? तो उसमें सन दिया रहेगा 1962, 1964, 1949, चूँकि सब किसी न किसी संबंधित है। 1949 हो गया राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक। 1962 आपका हो गया राज्य ललित कला अकादमी का स्थापना हुई थी। अब पूछ क्या रहा है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्थापना, उसमें कहीं किनारे एक ऑप्शन दिया रहेगा 1954, ठीक। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 और राज्य ललित कला अकादमी का स्थापना 1962 में। चित्र लक्षण के रचनाकार कौन है? नग्नजीत भयजीत हैं। एक बार जो है इसको नारायण मुनि भी सही कराया, जबकि गलत था, परीक्षा प्रश्न पत्रों में आया था। और चित्रसूत के रचनाकार कौन है? नारायण मुनि है। चित्रसूत के रचनाकार कौन मित्रों? नारायण मुनि है। चित्र लक्षण के रचनाकार कौन है? नग्नजीत हैं। अच्छा चलिए, चित्र लक्षण में कुल कितने अध्याय हैं बताइए? चित्र लक्षण में कुल कितने अध्याय हैं? 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 3 अध्याय हैं। चित्र लक्षण में कुल कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। चित्र लक्षण में कितने अध्याय हैं? 3 मित्रों। कितने अध्याय? और चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। और सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाना जाता है? के हब्बर। अब मोटे सशक्त रेखांकन अगर आ जाए तो MF हुसैन हो जाएंगे। सर्वाधिक मोहरें कहाँ प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो में।
और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा में। चलिए अगला, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो, सबको पता है। नर्तक धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा हो जाएगा। षडंग के रचनाकार सब जानते हैं, यशोधर पंडित, और उसी में भारतीय शिल्प षडंग के पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे मित्रों। हैं, अभी आप लोगों की परीक्षा नज़दीक है, थोड़ा और रिवीजन करवा देते हैं। हाँ, ऐसे लगता है कि बहुत छोटा विषय है, लेकिन छोटा विषय नहीं रहता। बाद में हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाता है। तो आप लोगों को हम करवा दें कुछ और, क्या करवा दें, तो रिवीजन करवा दें जाते जाते, वहाँ से आप लोगों को बना रहेगा। हाँ, सिंधु सभ्यता से संबंधित जरा प्रागैतिहासिक ही बता देते हैं। हाँ, मिर्ज़ापुर की खोज किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल कॉकबर्न ने। बेल्लारी खोज किसने किया था? F62 ने। किसने किया था? F62 ने। सिंघनपुर की खोज किसने किया था? सासे सिंघनपुर, C.W. एंडरसन हो जाएगा। पंचमढ़ी खोज किसने किया था? तो G.R. हंटर 1932 में किए थे, और 1936 में D.S. गार्डन। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? B.S. वाकड़कर ने। होशंगाबाद गुफा की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने। बांदा की गुफा की खोज किसने की थी? C.A. सिल्वा राड ने। एडगल की खोज किसने की थी? फ्रेड फासेट ने। ये फासेट वही जो है बेल्लारी जो खोज किए थे, वही एडगल गुफा की खोज किए थे। बेल्लारी और एडगल की किसने खोज किया था? F62 ने। रायचूर की खोज किसने किया था? तो श्री और श्रीमती आलचिन महोदय ने। चलिए कुछ प्रागैतिहासिक चित्र बता देते हैं आप लोगों को। घायल सुगर का चित्र कहाँ से मिलता है? भंडारिया मिर्ज़ापुर से। महामहिष का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद से। गाइडे का आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? घोड़मंगर मिर्ज़ापुर से। पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से मिलता है? बिंडमगंज मिर्ज़ापुर से। बारहसिंगे का आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? लिखोनिया मिर्ज़ापुर से। मयूर का मोर का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद से मित्रों। इस प्रकार से आज दूसरा क्लास था मित्रों, और अगला एग्ज़ाम बूस्टर फिर लेकर आएंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जो है आप लोगों जो है अपना रिवीजन करते रहिए।